हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 15 मई। तो 15 मई से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 14 मई का जो करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज कराने के एफआईआर आपके द्वार की योजना की शुरुआत की है? आंसर, मध्य प्रदेश सरकार। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? आंसर, कर्नाटक। हाल ही में जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, ट्राइफेड। वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? आंसर, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? आंसर, बेंगलुरु के केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर, चैंपियंस पोर्टल। सीएसआईआर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कौन सा एक गैर इन्वेसिव पाइपैप वेंटिलेटर विकसित किया गया है? आंसर, स्वस्थ वायु। हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मई का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, मनोज आहूजा को। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अनीता करवाल का। नेक्स्ट, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? आंसर, सानिया मिर्जा। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। इसे 1963 में शुरू किया गया था। फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ आईटीएफ द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। अब इसका मुख्यालय और अध्यक्ष देखते हैं कौन कौन है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगेट्री। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? आंसर, गुजरात सरकार। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद अब शहर के सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा, यानी डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। इस प्रकार अब अहमदाबाद के में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हाल ही में जीआई टैग किसे किसे मिला है? आंसर, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह हजीराबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान प्रचलित है। अब तेलिया रुमाल क्या है? तेलिया रुमाल यह केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है। अब देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तमिसिलाई सोहेंद्रा
राजन। सोहंद्रा राजन। नेक्स्ट, किसको गूगल क्लाउड ने इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर, अनिल भंसाली। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। कंपनी ने कहा है कि वह देश में गूगल क्लाउड के सभी सॉफ्टवेयर विकास समर्थन प्रयासों का समन्वय करेंगे। बयान के मुताबिक वह इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में थे, जहां वे एज्योर क्लाउड डिवीजन के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष थे और भारत में उनकी अनुसंधान एवं विकास टीम के साइट लीडर थे। नेक्स्ट, टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से किस नाम का स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? आंसर, सुंदरम वेंटागो। सुंदरम वेंटागो। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। सुंदरम वेंटागो एक कम लागत वाला एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है या स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है, जिसे टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वर्सेटाइल और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर शामिल किया गया है? आंसर, अखिल कुमार। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। वर्तमान में अखिल कुमार एसीपी सहायक पुलिस अधीक्षक गुरुग्राम हरियाणा के रूप में कार्यरत हैं। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया। अब इसमें देखते हैं इसका वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य। मुख्यालय कहाँ है और महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का आदर्श वाक्य है खेल मेला। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए कौन सी योजना तैयार की है? आंसर, जल जीवन मिशन। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं संस्थापक कौन है, स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताइए जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। आंसर, एनटीपीसी विंध्याचल। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। विंध्याचल महाताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का कोयले से चलने वाला विद्युत गृह है। वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा 4760 मेगावाट ताप विद्युत गृह है। यह वाराणसी से लगभग 222 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। थैंक यू सो मच।